Lord, praise the Lord, Praise the Lord, praise the Lord. मेरे प्रिय को हम फिर अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और हमें शाम दी और हम निकम्मों को ये समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में करें। सबसे पहले मैं खुदावन से क्षमा चाहूँगा कि जाने अनजाने में जो दिन भर में हमसे गलती चूक हुई उसके लिए खुदावन हमें क्षमा करें। प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे पास आए हो तो शुद्ध मन से आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रभु पवित्र हम अपने मुंह के अंगीकार ही करने के द्वारा हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो खुदावन है जो हमें पवित्र करते हैं। इसलिए मेरे प्रभु जब भी हम खुदावन के निकट आए तो पहले देखें कि कहीं कोई हमारा बैरी तो नहीं, और यदि है तो हम सबसे पहले जाकर उससे सुलह करें, मेल मिलाप करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल मिलाप ही हमें खुदावन के प्रेम में बहा है। खुदावन का वचन कहता है जो तुम अनेक हो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो तुम अनेक हो, जो तुम कई हो, तुम मसीह में एक देह हो, और जब तुम एक साथ मिलते हो तो मसीह की देह को उन्नति देते हो। हमें इसलिए मेरे प्रिय मीटिंग हमें एक करते जिसके द्वारा मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। तो आइए खुदावन की इबादत करेंगे पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के कलाम के ऊपर। तो मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना करवाई है। Praise the Lord. आइए हम गीत को गाएंगे। आइए हम गीत को गाएंगे और हम गीत नंबर लेंगे 4। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा,
चलाने कोई घड़ी है, हरी चढ़ाइयों में मुझे प्रेम कराता वो है, शत्रुओं के सामने देखो बिचारा वो है, प्रभु ने जो तैयारी मन मेरा बदल है, यहोवा चला मेरा कोई घड़ी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे प्रेम कराता वो है, पर जो तेल भला है अभिषेक तुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, यहोवा चला मेरा कोई घड़ी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे प्रेम कराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं। Amen. क्योंकि मेरे प्रियो जब खुदावन हमें चराए तो हमें किसी बात की घटी वो ना महसूस करेगा। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन का कलाम यूहन्ना 10 में कहता है मैं भला चरवाहा हूँ। Praise the Lord. और मैं अपनी भेड़ों की सुधि लेता हूँ, है ना? ये सुधि लेने से खुदावन ने एक गवाही दी थी कल के दिन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन के बार यही कहता हूँ मैं सहयोगी नहीं था कि खुदावन मुझे इस बाइबल का प्रचारक बनाता और उन बातों को देता जो कि मैंने इस मीटिंग में चलते चलते सीखी है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जो कि मुझे नहीं आता था आज प्रभु मुझे वो बताते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है मेरे प्रयोग कि हम सुनने से ज़्यादा जब इस वचन में चलते हैं तो सीखते हैं। Praise the Lord. इसलिए मेरे प्रयोग प्रतिदिन की मीटिंग हम करते हैं ताकि हम खुदावन के नज़दीकी और बढ़ें। और दिन ये हुआ कि जिस दिन हमारे भाई की एनिवर्सरी थी और प्रभु की दया से वो बहुत ग्रैंड एनिवर्सरी प्रभु में हुई, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन ये खुदावन ही है जो हर एक चीज़ का बंदोबस्त करने वाले। जब हम वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तो एक भाई का कॉल आया और कहा भाई मुझे सिर्फ 5 मिनट आप कुछ वचन बता दो। एक भाई बोल रहे हैं कि जिनको मैं प्रचार करता हूँ वो कह रहे हैं किसी और के लिए कि भैया वो केवल आपको 5 मिनट सुनना चाहता है। तो मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना करी और भाई को वचन से कुछ बातों को शेयर किया प्रभु के आत्मा में। और हम सड़क पे करते करते ही उनको बता रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो कल भाई का ये गवाही आई कि भाई मैं जिस समय आपने मेरे लिए प्रार्थना करी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मैं कई समय से अपने बिस्तर पे सो नहीं पाता हूँ, मैं सो नहीं पा रहा था। लेकिन जिस दिन प्रार्थना हुई ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन उसके अगले दिन मेरी तबीयत भी ठीक हुई और मैं बिछौने में बहुत आराम से सोया भी। क्योंकि मेरे पे बिछौने पर जो नींद भी आती है वो खुदा की ओर से होती है, क्योंकि खुदा तुम्हें एक बिछौने में अच्छी नींद देते हैं। हमें तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे। और वचन में जाने से पहले मेरा ढाली अड्डे से निवेदन है कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। मेरी गवाही भी यही है कि सच में 2 दिन मैं नहीं आया और मैं बड़ी खुश थी। चलो ठीक है मुझे आराम मिल रहा है, मिल जाएगा जब थोड़ा जरा चलो आराम होगा, अच्छे रहेगा। लेकिन सचमुच में इतना उलझन थी मेरे को कि मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि मेरा कुछ खो रही हूँ मैं। और वचन में मैं यही कह रही कि कब मैं चलो मैं चलो करूँ
बोलूँ प्रार्थना तो मेरा नहीं तो बहुत बिजी हूँ मैं कैसे मैं करूँ। और मैं बड़ी विचार थी बस मैं बाइबल ले गई पार्क में गई वहाँ भी वचन पढ़ रही और उसके बाद कल तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई 4 दिन मेरी तबीयत ही खराब रही। मैं तो हाय प्रभु सचमुच में तो कितना भला परमेश्वर है कि तू हमको तैयार रखता है, वो चाहता है कि हम बने रहें और डेली जाएं। आज ये बात नहीं कुछ कहने लगे मुझसे कि क्या भाई क्या कुछ सोच रही है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। मुझे लगा मैंने कहा क्या आप चाहते नहीं मैं जाऊँ? मुझे बड़ा अजीब सा लगा वो इनकी बात सुन करके, क्या आप नहीं चाहते कि मैं जाऊँ यहाँ? मतलब कहने का मैं बिल्कुल तत्पर रहती हूँ कि मैं कैसे वचन में बैठूँ, क्योंकि मैं शुरू से बहुत मतलब संगति में रही हूँ और उसका कारण यही रहा कि आज मैं यहाँ पर बनी हुई हूँ और इस छोटे झुंड के साथ हूँ। और इससे पहले भी और मैं रही हूँ, लेकिन सचमुच में इस समय जिस तरह से प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है वो बिल्कुल हमारे वर्णन से बाहर ही है। सचमुच में मैं कह नहीं सकती, उसको शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए। और सचमुच में प्रभु के साथ मैं बैक डोरी में झपटा थी, लेकिन बैक डोरी भी रहती थी, मैं कभी भी फ्रंट साइड नहीं रहा मेरा। आज प्रभु ने मुझे फ्रंट साइड दे दिया, तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। ऐसा दास मुझे मिला है कि वो नहीं चाहता है कि कोई पीछे रहे छुपे रहे, वो दास चाहता है कि सब एक साथ जुड़ जाए और सब मिल करके हमारे एक मन होकर के और स्तुति और प्रशंसा करें। तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही एक माने में बहुत गंभीर भी बात है, लेकिन हम सोचते हैं तो सचमुच में हमें अजीब सा लगता है कि मैं क्यों नहीं जा पाई। क्या कारण है? कि कोई कारण ये दूर है तो बहुत समस्या आती है, लेकिन फिर भी जब वचन है बोले जाते हैं प्रभु फिर हमको खड़ा कर देता है। इस लायक भी नहीं थी कि मैं यहाँ आ पाऊँ, लेकिन प्रभु को धन्यवाद है कि मैं आज सामर्थ्य में भरी हुई हूँ और प्रभु के साथ मिल करके दिल में बैठ सकती हूँ, यहाँ मैं आ सकी हूँ। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सचमुच में। और एक बार और मेरे अंदर बहुत ये बात बहुत आई कि सचमुच में जैसे आपके दिन में बहुत से क्वेश्चन हैं और भी बहुत से आते हैं भवन में लोग, तो उनके अंदर ही बहुत से क्वेश्चन है। तो मेरी यहाँ यही इनसे एक अपील कहते हो या रिक्वेस्ट है अपने कि हर एक को ये बोल दें कि जो भी आपकी कमी घटी आपके अंदर है या आप बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ भी है तो लिख करके उस डाल दें ताकि पढ़ा जाए और उसमें उसका आंसर दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये बात आई। बहुत से लोग हैं वो नहीं सब जान पा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं और क्योंकि हम तो इतने उम्र में अभी आ गए हैं तो बहुत जैसे ये बता रहे हैं सचमुच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं और आते जरूर है, लेकिन वो बैक स्लाइड इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि सचमुच ये क्या बात है। तो इसलिए हमें तो इसलिए ये ज़रूरी है कि दास के द्वारा वो बात जाए उनके कानों तक, ताकि वो अपने हर एक कभी घटी है जो भी प्रॉब्लम्स है वो बता दे कि मैं आता ज़रूर हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है ऐसा क्यों है। तो ये बहुत बड़ी बात। चलिए हम लोग प्रार्थना करने जाएंगे और अपने हृदय को प्रार्थना ईश्वर की ओर लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले कि मैंने प्रार्थना करी है और फिर मैंने ये बात अपने दास के सामने रखी है और आगे ईश्वर की मर्जी होगी तो ही होगा, है ना। तो क्योंकि कोई बात हम सोचते जरूर है लेकिन जो काम जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। अब कितने लोग हैं हमने बुलाते हैं नहीं आ पाते, चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि फिर से हमारा झूठा झुंड जो है वो अभी तक बना हुआ है, लगातार एक साथ मिलकर हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो अभी आप 5वीं बार आएंगे यहाँ पर, लेकिन जब हम लोग भवन में गए बस बता रहे हैं कि भवन में हमारी हर बार कुछ नया रहता है, हर बार नया। कोई ऐसी नहीं है कि कोई अभी हो गया तो हम लोग ठहर गए या रुक गए, लेकिन हर बार भवन में कुछ न कुछ नया होता। और इस बात को जितना हुआ कि वो हम लोग के वर्णन से बाहर था, जो उनकी आज जो हमारे दास की जो एनिवर्सरी हुई सचमुच में हम लोग के समझ से बिल्कुल बाहर थी। और बहुत हम दूसरे का धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए। सच में प्रभु धन्यवाद ही मन कहता है, सच में हमारा हृदय आनंद से भर जाता है जब हम झुंड के साथ मिलते हैं, उठते और बैठते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में हमारे अंदर जो कमी घटी है वो भी हम समझ पाते हैं प्यारे प्रभु। ओ होने दे प्यारे प्रभु कि जो भी वचन यहाँ बोया जाए प्यारे प्रभु वो हमारे हृदय में काम आए, और इस घर में जो ज़रूरत है वो वचन यहाँ बोया जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तू जानने वाला परमेश्वर है। और हम अपनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने द्वार को
खोलती हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं कि बहुत कुछ अड़चने हैं, बहुत कुछ परेशानियां इनके जीवन में है, और उसके बावजूद भी ये पीछे नहीं हटती, पर ये वचन को लेकर के आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है और विश्वास में भी आगे हो रही है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और खासतौर से प्यारे प्रभु हम इनके पति के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि जब जब वो सुनते हैं प्रार्थना के लिए, पर हम नहीं जानते क्या कारण है कि कौन छोटा जाल है, छोटा जो हमको और उनको फंसा लेता है प्यारे प्रभु, वो जाल जो छुप के चला आता है। सचमुच में प्रभु वो जाल को तोड़ने वाले और खंडित करने वाले केवल परमेश्वर आप हैं। और होने दिए कि नेक्स्ट जब मीटिंग होगी तो वो हमारे बीच में होंगे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब तक एकजुट नहीं होंगे दोनों प्यारे प्रभु, कुछ नहीं हो पाता है प्यारे प्रभु। यह समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी का एक होना, एक मन होना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हर इंसान यही सोचता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब हम पूरी चिंता प्रभु तेरे ऊपर डाल देते हैं तो सचमुच में हम कैसे, हमको मिलता है खाने को, कैसे हमारी कमी घटी को पूरा करता है। जैसे हमने गाना गाया, यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं है। तो जब हम उस गाने को गाते हैं तो क्यों ना हम अपने जीवन में उसको स्वीकार कर लेते हैं प्यारे प्रभु। हो प्यारे प्रभु, क्यों हम चिंता करते हैं जब हम गाना भी गाते हैं, तू क्यों चिंता करता है जब मैं चिंता करने वाला हूँ। हाँ परमेश्वर, तू कितना चिंता करने वाला परमेश्वर है। हर पल तेरी दृष्टि हम सबों पर बनी रहती, एक एक जन पर यहाँ बनी रहती है। जो भी कमी घटी है प्यारे प्रभु तू जानता है, जितने जन है सबकी बड़ी घटी को तू जानने वाला परमेश्वर है। और खास तौर से प्यारे प्रभु हम उनको याद करते हैं जो अपनी बीमारी के बिस्तर में पड़े करा रहे हैं प्यारे प्रभु। खास तौर से प्यारे प्रभु जो अस्पतालों में है प्यारे प्रभु, और खास तौर से प्यारे प्रभु मिस्टर पीटर को हम तेरे समक्ष उपस्थित करते हैं प्यारे प्रभु। वो अगर तेरी इच्छा है प्यारे प्रभु और तू चाहता है कि वो फिर से खड़े हो जाए प्यारे प्रभु, तो तू उनको फिर से खड़ा कर दे प्यारे प्रभु, ताकि उनका विश्वास बढ़ सके प्यारे प्रभु। जब जब उनके लिए प्रार्थना हुई प्यारे प्रभु, जब जब प्यारे प्रभु सिस्टर यहाँ आई है और उन्होंने आके प्रार्थना करवाई है प्यारे प्रभु, वो सचमुच उन्होंने उनकी प्रार्थना को सुना है। वो बिस्तर से उठ के खड़े भी हो जाते थे प्यारे प्रभु। पर हम नहीं जानते आज क्या कारण है कि जब सिस्टर के द्वारा हमने सुना कि उनका बहुत ज़्यादा, उनको डॉक्टर ने भी उनको कह दिया, पर हम जानते हैं प्यारे अगर उनको तू जब बचाने वाला परमेश्वर है, तू उनको जो आयु को बढ़ा सकता है प्यारे प्रभु। इस तरह से विनती करते हैं कि तू उनके आयु को बढ़ा प्यारे प्रभु, और होने दे प्यारे प्रभु की जो कमी घटी है वो तू ही कमी को घटी को पूरी करे। होने दे प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब जब हमने तुझसे कुछ मांगा है तूने मांगने से पहले उसको पूरा भी कर दिया है। प्यारे प्रभु तू महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। हम क्यों इधर भटके, हम क्यों इधर टाके प्यारे प्रभु, क्योंकि जैसे कि यशायाह 41:10 में मत डर, इधर मत तार, मैं तेरे साथ हूँ प्यारे प्रभु। उनको ऐसी शांति दे दे, ऐसा वचन उनके अंदर भर दे प्यारे प्रभु कि वो पूरे वचन में लिपटे रहे, ताकि प्यारे प्रभु तेरी ओर ही दृष्टि कर सके। हाँ प्यारे प्रभु पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और खास तौर से अपनी आंटी को जिन्होंने अपना घर का द्वार खोला है उनके लिए हम खास तौर से प्यारे प्रभु उनकी जो भी कमी घटी है, जो भी बातें उनके दिमाग में प्यारे प्रभु तू ही उनको पूरा कर प्यारे प्रभु। आने दे प्यारे प्रभु, जो बच्ची प्यारे प्रभु बीएड में चुन ली गई है उसके भी साथ हो प्यारे प्रभु, हर एक बात में प्यारे प्रभु तू ही उनकी सहायता कर प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं जब जब उससे कुछ मांगा है प्यारे प्रभु तूने बड़ी सहजता से दे दिया है, और संकट के समय तो तू बड़े ही आसानी से उसको मिल सकता है, विलम्ब नहीं कर सकता। सचमुच में प्यारे प्रभु तू महान है। स्तुति के लिए परमेश्वर सब कुछ तेरे तुम्हारा नाम मांगते हैं, और इससे पहले कि हम मांगे प्यारे प्रभु हम अपने दास को तेरे हाथों में दे देते हैं प्यारे प्रभु। उनको सिर से पैर पर अभिषेक कर, उनको शुद्ध कर प्यारे प्रभु, और उनके होठों को अपने पवित्र अंगारों से छू ले प्यारे प्रभु, ताकि दास के द्वारा जो वचन हम तक जाए वो हम सबों की जीवन में कार आए। हर एक बात को धन्यवाद देते हुए ये सब यीशु के मीठे हमारा नाम ग्रहण करें। Praise the Lord. और ये हम एक कोरस को गाएंगे। कितना अजीब है स्वर्गीय पिता, मुझको बचाने क्या ना किया, अपने इकलौते बेटे
बचाने आया तू। Praise the Lord। आइए हम वचन को पढ़ेंगे एक साथ। आशीर्वाद के 20वां और मैं चाहूँगा कि आप अपने स्थानों पर खुदावन के कलाम को इज्जत देने के लिए खड़े हो जाएं। Praise the Lord। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और फिर प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन अपने वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम उत्तम उत्तम, सबसे उत्तम है प्रभु का वचन। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम उसी वचन में बैठे हैं। Praise the Lord. आओ सर, Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात है कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं आमीन। और जिस आयत को हम लोग पढ़ रहे हैं, Praise the Lord, वो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तो हमें आयत दिखाई दे रही है, लेकिन एक दिन ऐसा हर एक मनुष्य के साथ होगा। और इससे पहले कि वो कार्य जो आज हमने पढ़ा वो हमारे जीवनों में हो, तो क्यों ना हम उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम होने के लिए परिश्रम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल छूने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ें प्रकाशित वाक्य 20 उसका 14 और 15 आयत। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। कौन सी मृत्यु है? दूसरी मृत्यु। Praise the Lord. दूसरी मृत्यु है। और ये मृत्यु जो दूसरी मृत्यु है, इस मृत्यु में आग और चाहते हैं आग की झील में मृत्यु और अधोलोक भी जा रहे हैं। आमीन। समझिएगा, एक मृत्यु जो होती है उस मृत्यु के अकॉर्डिंग मृत्यु आती है। आमीन। और वो मृत्यु अधोलोक ले जाती है। आमीन। आमीन। लेकिन ये जो दूसरी मृत्यु है, ये अधोलोक की भी मृत्यु है। सच है। बहुत खतरनाक बात है, लेकिन मनुष्य जो है वो समझ नहीं पा रहा। कलाम क्या लिखा है, वचन क्या लिखा है, मृत्यु और अधोलोक, यानी मृत्यु की भी मृत्यु उस आग की झील में डाली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली मृत्यु होती है जो शरीर को त्यागता है, सच है। और इस मृत्यु को और अधोलोक को, ये दोनों को पकड़ के खुदा एक ऐसी आग में डाल रहा है जो कभी ना बुझेगी। आमीन। हेलो, थोड़ा सा दौड़ते समय रुक जाए, हल्का एक पंखा बंद करते हैं, हाँ, सही तो है। हवा जो है कम हो जाएगी, तो आवाज और आवाज की हम लोग जाएगी। तक पहुंच जाएगी। Praise the Lord। कम होता है ये पंखा। बंद कर दीजिए पूरा ही। जी, चलिए ठीक, बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है हमको वचन को जानना। आमीन। वचन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक पति और एक पत्नी जब आपस में एक दूसरे को जानते हैं अच्छा। तो वो इस सीमा पे आ जाते हैं, Praise the Lord,
बेटा देखो नीचे नीचे देखो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चढ़ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। अभी अभी वचन स्टार्ट हुआ है, अच्छी बात है, आप लोग समझ जाएंगे क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो यहीं बैठिए और आप तो बैठ जाइए, सब जने बैठ जाएंगे, सब अपने अपना स्थान पे। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठने उठने चलने फिरने कपड़ा खाना पीना इन सब के चक्कर में क्या होता है, वचन छूट गए। और बहुत तेरे लोग ऐसे हैं नहीं जो संडे को सुबह अपना कपड़ा नहीं डिसाइड कर पाते कौन सा पहनेंगे, गिरा हेलमेट समझ रहे वहां रहती, तो वो बेचारे उठते टाइम पे हैं, चर्च का टाइम उठते हैं 2 घंटे पहले, 6 बजे उठ जाएंगे, हालेलुया, लेकिन कपड़ा नहीं डिसाइड कर पाएंगे क्या पहनेंगे। तो वो कपड़ा डिसाइड करते करते क्या हो जाएगा, 8:20 हो जाएगा। तो अंत में क्या होगा, वो कपड़ा अपना पहनते पहनते 9-10 तक पहुंचते हैं। तो देखिए मेनली क्या है कि एक कारण होगा, वही तो कारण होगा, कोई तो कारण है, कोई तो कारण है। वो कह रहा यीशु मसीह से कि गुरुवार 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 मुझे अपने पिता को गाड़ आने दे, तब मैं तेरे पीछे हो लूंगा, ठीक है। आओ बेटा यहाँ बैठो, सुनो यहाँ सामने गुरुवार गुरुवार, हाँ ठीक है ठीक है, गुरुवार गुरुवार मुझे अपने पिता को गाड़ आने दीजिए, फिर मैं आपके पीछे हो लूंगा। अब गुरुवार क्या कह रहे हैं, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो। आमीन। आज अगर उसके पीछे नहीं होगे तो ये मृत्यु और अंधलोक की भी एक मृत्यु है, सच है, वो है दूसरी मृत्यु। गंभीर बात है। और हम लोग बहुत जल्दीबाजी में मिलेंगे, समझ में आ रहा है। मालूम पूछो कहाँ मिलेंगे, इनको पूछेंगे, पूछो कहाँ मिलेंगे जल्दीबाजी, पूछो पूछ लो कहाँ मिलेंगे, पूछो कहाँ मिलेंगे। ये वो रास्ता है जो सकरा रास्ता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एक चौड़ा मार्ग, एक सकरा मार्ग, और सकरे मार्ग में सबको अपनी अपनी जल्दी, ना मम्मी पापा को बचाने और ना बच्चा माता पिता, सबको अपनी अपनी लगा रहेगा, हमको जाना हमको जाना हमको जाना, सब एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन कोई है ना एक दूसरे के बारे में बात ही नहीं करेगा, खाली बजा लेंगे। समझ लीजिए बहुत सकरा वचन है ये। मतलब चाहे जितना घनिष्ठ रास्ता हो, लेकिन वहां पर एक ऐसी मृत्यु होगी जिसको देखकर आदमी सब कुछ भूल जाएगा। उसको मालूम होगा कि भैया ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये यहाँ का रिश्ता खत्म हो चुका। पहचानोगे, ऐसा नहीं कि नहीं पहचानोगे, पहचान लोगे, लेकिन कोई किसी का बारे में सोचेगा नहीं। सच है। और इससे पहले कि यहाँ पर हम उस आते हैं भाई बहन जो मिल के बैठे हैं, इस वचन को जान ले। आमीन। सच है। ताकि वहां पर ये कहने का मौका ना मिले कि भैया वो महीने में एक एक प्रार्थना करने आते थे, क्या कर डाला तुमने, तुमने क्या कर डाला, बोलो तुमने क्या कर डाला। आपको मानो लेखा जी, प्रभु कहता लेखा लूंगा, कह रहा है प्रभु आएंगे बहुत तेरे लोग, प्रभु 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 हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, गुरुवार गुरुवार हमने आपके नाम से भूखों को खाना खिलाया,
गुरुवर गुरुवर हमने आपके नाम से जाके सुसमाचार का प्रचार किया। गुरुवर गुरुवर हम दिन के दोपहरिया में बंदी गृह में जाके आपके सुसमाचार का प्रचार करा। गुरुवर गुरुवर हमने प्यासों को पानी पिलाया। खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानते प्रभु? हमने आपके नाम से काम किया, हमने आपको कहते हैं अपने जीवन में आदर दिया। पास्टर साहब कहते हैं, भाई साहब कहते हैं कि कहते हैं 45 साल हो गया मुझे वचन प्रचार करते हुए। बहन 55 साल हो गया मुझे प्रचार करते हुए। हेलो, और प्रभु कहेगा मैं आपको नहीं जानता। क्यों नहीं जानते प्रभु? क्यों नहीं जानते? जो काम इस पृथ्वी पर ये सब कर रहे हैं, जो काम मनुष्य जाति कर रही है, उस काम को खुदा कह रहा मैं नहीं जानता। तो फिर खुदा किस काम को जानते हो? ताली। अच्छा बताइए, जो काम मनुष्य जाति कर रही है, सारे काम मनुष्य जाति कर रही है, अच्छे काम कर रहे हैं, सब लंगर चला रहे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, किसी की हत्या नहीं करी है, चोरी नहीं करी, डाका नहीं डाला है, अपने माता पिता का आदर करा है, अपनी पत्नी के साथ एकदम रह रहे हैं वफादारी के साथ। 12 साल मनाए हैं अभी, बहुत खुश थी। ताली बजाओ। है सब कुछ कर रहे ईमानदारी का, और प्रभु कह रहे हम तुम्हें नहीं जानते। काम मैंने चित्रे के बना। प्रभु कह रहा हम तुम्हें नहीं जानते। क्यों नहीं जानते प्रभु? काम मैंने चित्रे। अब आप लोग पूछिए, ऐसे यूं हाथ करिए, ऐसे हाथ करिए, ऐसे ऐसे हाथ करिए, करो बेटा हाथ एकदम उठा के करो, एकदम एक्टिव बनो। ऐसे तुम तो क्यों नहीं जानते प्रभु? क्यों नहीं जानते प्रभु? यूहन्ना 8। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. नहीं यूहन्ना 8। यूहन्ना खोल लीजिए। हमको खुद ही नहीं मालूम। चलिए यूहन्ना 14 की 26 पढ़ लीजिए बस। क्यों नहीं जानते प्रभु? क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते प्रभु? यूहन्ना 14:26 पढ़े, सब जने पढ़े। एक कहाँ है? 14:26। हाँ पढ़े, खोलिए सबने। हाँ पढ़े। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। वेट 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 वेट। यूहन्ना केवल यूहन्ना 14 और 26। इसको पूरा ना पढ़े, बड़ी जल्दी करते हैं भैया। यूहन्ना 14:26 पढ़ना शुरू करें। हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पकड़िए, पिता ने एक पवित्र आत्मा अर्थात अपना भाग, आपको मालूम, पिता ने किसी स्वर्गदूत को नहीं, तुम जाएगा नहीं 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 जाएगा, मिकाइल जाएगा नहीं जाएगा, जब्राइल जाएगा नहीं जाएगा। कलाम क्या कह रहा है? पढ़ो, बाइबल है, बाइबल है, उठाओ निकालो बाइबल। हाँ पढ़े पढ़े। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अब पिता ने पवित्र आत्मा मेरे नाम से भेजा, किस लिए भेजा? आगे पढ़े। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें, यानी जो कुछ पिता चाहता है वो सारी बातें तुम्हें वो सिखाए। ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी से यूं कर लिया, हो गया पूजा, एक बार यूं गए एक बार यूं गए, हो गया पूजा। अब कि नहीं, बहुत तेरे लोग देखो पूजा में कैसे कैसे बैठते हैं। कोई कहता है कि पूजा में नहा के बैठना चाहिए। अब पकड़ो, देखो सुनो,
पढ़ लिया आयत? Praise the Lord. बहुत से लोग कहते हैं भैया ये तो भैया नहा धो के करना चाहिए। हाँ। नहा धो के। ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक। अब बहुत से लोग कहते हैं देखो नहा धो के करो चाहे ना करो मन पवित्र होना चाहिए। ठीक। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं पूजा करते समय माला जरूर चढ़ाना चाहिए। ठीक। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं पूजा करते समय अगरबत्ती जलाना, अगरबत्ती से पूरा वो माहौल बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ आराधना हो रही है, चाहे आराधना हो चाहे ना हो मन से, लेकिन वो माहौल बन जाए। हेलो। अब बहुत से लोग मूर्तियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो हम ये जानते हैं, हम ये जानता कि मूर्ति कोई चीज नहीं है, लेकिन एक माइंड एक प्रार्थना करते समय आपका एक जगह मन जो है एक जगह आके आपका केंद्रित हो जाता है, केंद्रित बिंदु केंद्रित। देखो हम खुद जानते हैं मूर्ति कुछ नहीं है, लेकिन मूर्ति जो है वो एक माहौल बना के देती है। देखो ऐसे तो कुछ भी नहीं है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, हम भी जानते हैं, लेकिन मूर्ति जो है वो कहते हैं हमको एक चिन्ह दिखाती है, हमको एक राह दिखाती है कि हाँ हमें अब यहीं से प्रभु की देख पकड़ो। ये सारी चीजें क्या है? अपनी धार्मिकता। सच है। आमीन। क्यों कह रहा है? जो मेरे पिता ने कहा है वो तुम्हें सिखाएगा। आमीन। अपनी धार्मिकता नहीं, पिता की। क्योंकि वे उन्होंने प्रचार किया। आमीन। ऐसा नहीं कि वो खुदा के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि हमने सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने उस आते सुसमाचार का प्रचार किया, बंदी गृह में जाके प्रचार किया, उन्होंने बहुत से कार्य किए खुदा में। वो सही कह रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि क्या जो आत्मा मैंने पृथ्वी पर दिया क्या तुम उससे संगति करे? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में जहां मैं बैठा हूं, तो खुदा क्या कह रहा है? इस प्लेटफॉर्म में जहां मैं बैठा हूं, मैंने एक अपना आत्मा भेजा है। आमीन। अब मैं उसकी सुनूंगा। आमीन। अब मैं उसकी सुनूंगा। सच है। अब पिता कह रहा कि जो मेरे पुत्र को मान लेगा, पकड़ो बात, मैं स्वर्ग में उसको मान लूंगा, और जो मेरे पुत्र को ना माने उसको मैं भी ना मानूंगा। समझो पुत्र है क्या? पुत्र क्या है? एक समय आया मनुष्य का पुत्र बन के। ये आया मनुष्य का पुत्र बन के। आमीन। क्यों? क्योंकि मनुष्य के बीच में बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय आया दाऊद का पुत्र बन के। आमीन। और अब आया ये पवित्र आत्मा, अर्थात आत्मा का पुत्र बन के। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम इस पुत्र को नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम इस पवित्र आत्मा को, सामर्थ को नहीं पकड़ेंगे, यही वो आत्मा है जो आत्मा खुदा कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा सहायक के रूप में तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम उसकी सुनना। यही वो आत्मा है जो जबराइल लेके आया था, कह रहा था मरियम आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी। आमीन। कोई और आत्मा नहीं है, यही आत्मा, कोई और आत्मा नहीं है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। 14 हालेलुया, यूहन्ना 14 और उसकी 26 पकड़े, पढ़े। और जो कुछ मैं तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। नहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। यही बात तो सेम जबराइल कह रहा है कि यहोवा ने आपको एक आत्मा दिया है, अर्थात आप खुदा की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। जबराइल कह रहा कि खुदा ने आपको निष्कलंक पाया, आप धन्य हैं। आमीन। आप गर्भवती होंगी और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा।
यही तो बात वो कह रहा है। आमीन। कब समझेंगे हम? सच है। कब समझेंगे? बहुत कठिन है वचन, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के। आप सच है। समझ पाए। आपको मालूम है, इतने प्रश्न उठते हैं, इतने प्रश्न उठते हैं कि कभी भी कोई भी प्रचारक उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। सही बात है भाई। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप सारे बातों का उत्तर दे देंगे। आमीन आमीन। क्योंकि ये आत्मा आपको सिखाएगा, ये आत्मा आपको बताएगा, ये आत्मा आपको उस मार्ग पर ले जाएगा। क्योंकि बहुत ध्यान से देखो, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 14-15 क्या कह रहा है? मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। अरे भैया देखो, खाओ पियो और मस्त रहो। याजक की तरफ देखिए, खाओ पियो और मस्त रहो, एक दिन तो मरना ही है। काहे इतनी पूजा करते हो? क्या मिलता है तुम्हें यार? रोज वचन को प्रचार करते हो। तीन दिन नहीं पढ़े तो क्या हो गया? तीन दिन नहीं पढ़े तो क्या हो गया? क्या नहीं पढ़ी? बाइबल। किसी से बाइबल पूछो, बाइबल पढ़ता है? हाँ पढ़ते हैं। अच्छा तो आज भी पढ़ा हुआ? नहीं, 2 दिन से नहीं पढ़ी बस। 2 दिन से नहीं पढ़ी बस। नहीं, बाइबल रोज पढ़ा करिए। अब उसके साथ देखो, आपने कहा नहीं बाइबल रोज पढ़ा करिए। हाँ भाई रोज पढ़ते हैं, और 2 ही दिन तो नहीं पढ़ी। थोड़ा वो नाना आ गए थे, नानी को याद कर रहे, तो हम भी याद करने लगे, तो उसी चक्कर में रह गए। बाकी तो हम भी पढ़ते हैं। मना नहीं करेगा पट्टा कि मैं नहीं पढ़ा, अपना बुरा नहीं मानेगा, अपना पाप नहीं कहेगा मैंने नहीं पढ़े। खुदा मुझे धन्यवाद देता हूँ खुदा को कि खुदा ने एक दास भेजा जो 2 दिन से मैं नहीं पढ़ रहा था, मुझे स्मरण कराया। नहीं, ये सब बातें थोड़ी ना। देखो हमको ना बताया करो, अब पढ़ते हैं, कभी कभी छूट जाती है। 16 दिन हो गए नहीं पढ़ी तो क्या हो गया? आज पढ़ेंगे। मुझे हालेलुया, बहुत आनंद आता है मुझे। इन सारे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, रोज का मिलना है मेरा, डेली का नहीं मिलना। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले जाएंगे, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु होगी। ये भक्तों को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम हो तो इस मृत्यु में जाने से पहले अपनी दूसरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। आमीन। क्यों कहता है आखिर जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए, पढ़ दे रहा हूं, जो जय पाए। हालेलुया। मेरा हाँ 5 जो जय पाए, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 5 है। हाँ, जो जय पाए इसी प्रकाश उसे इसी प्रकाश श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। किससे जय पाना है? दूसरी मृत्यु से। आमीन। जो जय पाए, सच है। जयवंत 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 हम सुनते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं सेनाओं जय जय, जयवंत खुदा, जयवंत खुदा, जयवंत खुदा। युद्ध में हमारी रक्षा करता, युद्ध तुम्हारा नहीं युद्ध मेरा। ये कौन सी बातें बता रहे हो प्रभु? ये प्रभु यही बातें बता रहा है कि दूसरी मृत्यु पे तुम मुझे प्राप्त करोगे। आमीन आमीन। क्योंकि ये पहली मृत्यु तो सारे मनुष्य की है, सच है। आमीन। इसको तो त्यागना ही त्यागना है।
सब जाएंगे, क्योंकि ये भूमि तो श्रापित है ही। जानेंगे। ये यहाँ पर लिखा है Praise the Lord? नहीं वो समझ गया। दूसरे Praise the की Lord। हानि ना होगी। हाँ Praise the Lord? Praise the Lord. ये जो है पहले समझिए, ये जो है हालेलुया, ये क्या, ये शरीर तो गिरना ही है। आमीन Amen. इसलिए कुरिन्थियों की पत्री बोलती है कि स्वर्गीय देह है। आमीन आमीन स्वर्ग मिलेगी आत्मा। जब इस देह को हम छोड़ेंगे तो हमें स्वर्ग देह मिलेगी। आमीन। आमीन। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी इस देह को छोड़ा, सच है। स्वर्ग देह। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में लिखा, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। सच है। आमीन। हर एक मनुष्य को कब्र का मुंह देखना है। सच है। लेकिन ये जो हमारी तैयारी है, ये दूसरी मृत्यु पे विजय प्राप्त करना है। सच है। आमीन। क्योंकि पहली मृत्यु तो सेकंड भर की है। सही बात है। पहली मृत्यु में कोई टेंशन नहीं। आजकल बहुत बढ़िया नाम चल रहा है, पैर कैसे रखेंगे आजकल, इधर देखो, याद रखो, ये बहुत बढ़िया नाम चल रहा है, साइलेंट किलर। साइलेंट हार्ट अटैक आया था, सोते रह गए। देखो पहली मृत्यु कितनी आसान, सच है। साइलेंट। साइलेंट अटैक आया, और उसको देखो पट्टे बोल भी रहे, बता गए साइलेंट, मतलब पता ही नहीं चला, आदमी चला गया। ये पहली मृत्यु है। पहली मृत्यु बस गिरे और वहां उठे। पहली मृत्यु तो खुदा कह रहा है, ए मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा। आमीन। पकड़ो वचन को, पकड़ो, ए मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा। बस पहली मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, समझो सडनली हो जाएगा, सच है। पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी मृत्यु, पल पल का जलना, पल पल का भुनना, बोलो पल पल का जलना, पल पल का भुनना, भुट्टे की तरह। भुट्टे एकदम भुनोगे। दूसरी मृत्यु ऐसी है जो मृत्यु के ऊपर मृत्यु है। आमीन। एक ऐसी झील जो कभी नहीं बुझे। आ गया। सच है। सच है। अब सिंपल दो, आदमी एक दिन में एक बार फ्रेश हो जाता है, और एक दिन में एक बार जब फ्रेश होता है वो उसको अच्छा लगता है। ठीक, सही है। ठीक, ये है पहली मृत्यु, पता भी नहीं चला। लेकिन जब आदमी को 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 दस्त आने लगे, जाओ जाओ जाओ, दो भी दवाई खा लो, रुके ही ना, क्या हाल होगा उसका। अब समझो, सच। 200 भी नहीं, 200 तो गिनती खत्म हो जाएगी, बोला अनंता फ्रेश होता रहे, क्या हाल होगा आदमी का। बस जो बताने की, समझाने की तरीका समझो। सच है। कह रहा एक ऐसी आग, एक ऐसी झील कभी खत्म। जो कभी नहीं खत्म हो, सच है। आमीन। क्या हाल होगा बताओ। अरे बाप रे। 3-4 बार में आदमी ये वचन है, सच है। ये वचन है। कठोर। वो समझा रहा है, पल पल का मरना है। एक ऐसी आग है, एक ऐसी आग है जो मृत्यु और अधोलोक को निकलेगी। सच है। सच है। तभी तो इनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब जो यरूशलेम बनेगा उसमें बुरे और भले गायन का वृक्ष नहीं होगा। सही बात है। अब जो यरूशलेम है उसमें जीवन का वृक्ष। आमीन। यही तो यरूशलेम की बात कर रहा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित बात। Praise the Lord. एक नया यरूशलेम बनाऊंगा। आमीन। आमीन आमीन। क्यों प्रभु नया यरूशलेम क्यों बनाओगे? क्यों बनाया? क्यों बनाओगे नया यरूशलेम? कैसे क्यों बनाओगे नया यरूशलेम? Praise the Lord। Praise the Lord. आपको मालूम है, आज मनुष्य अगर वचन में बैठ के इन बातों को समझ ले, मनुष्य का जीवन बन जाएगा। सच है। क्यों कह रहा है? जीवन की बातें हैं ये। आमीन। आमीन। जीवन का
कह रहा है एक हाथ अपना उखाड़ के फेंक दो, अपने स्वर्ग राज्य में एक बिना हाथ के पहुंच जाओ, काने पहुंच जाओ, लूले पहुंच जाओ, लेकिन चाहते हैं नरक ना जाओ। आमीन आमीन। बहुत ही मतलब हमारा खुदा इसलिए तो स्वर्ग राज्य छोड़ के आया। और वो तो प्रकाशित हुआ कि मैं तो जो लाया वहां नहीं जा पाऊंगा, मैं समझ रहा हूँ नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया, मैं यहीं पर हूँ, अब मुझको यहीं रहना है। Praise the Lord. पढ़े जरा प्रकाशित वाक्य 20 और 14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। कौन सी मृत्यु है? दूसरी मृत्यु है। काय कराई मीटिंग आपने? मीटिंग क्यों कराई? यीशु मसीह घर घर जाके प्रचार कर रहा है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह उस आते हैं पृथ्वी पे आया और उसने घर घर नगर नगर जाके प्रचार किया। आमीन। आमीन। किस लिए प्रचार किया? कि यीशु है अधि लोग की मृत्यु से बचे। कि यीशु मसीह इसलिए प्रचार कर रहा है कि ये बहुत बड़ी कलीसिया बन जाए, नहीं। ये बहुत बड़ा चर्च बन जाए। नहीं। यीशु मसीह नगर नगर गली गली जाके प्रचार इसलिए कर रहा कि तुम उद्धार पाओ। आमीन। आमीन। आज मीटिंग इस चीज की नहीं है कि आपके घर शांति आए, आपकी बेटी का जॉब मिल जाए, कि फोड़ा निकला है ये फोड़ा ठीक हो जाए। ना ना ना, मीटिंग किस चीज की? आज मीटिंग हमें स्वर्ग राज्य जाने के लिए है। Praise the Lord. Praise the Lord. मीटिंग करने आए, आप हमें स्वर्ग राज्य की बात बताइए, आमीन। आप हमें खुदा के वचन से बताइए, आमीन। आप हमें कुछ ना बताइए। हमें नहीं चाहिए शांति। हम आपके घर में प्रार्थना करेंगे, आपके घर में शांति आएगी, आपके घर से सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपका घर पवित्र हो जाएगा। हेलो, लोग इसीलिए प्रार्थना करते हैं। सच है। शांति के लिए। ये प्रार्थना करा लो, क्यों? शांति आएगी। ये प्रार्थना करा लो, क्यों? देखा, हम कह रहे थे बंधन थे, हम ढेर सारे बंधन है। इतने बंधन, अब भैया प्रार्थना होने लगी तब से बंधन टूटने लगे। क्या रे? तब से बंधन टूटने लगे। अब बेटा याजक कहे या बहुत बढ़िया बात, इनके घर के बंधन टूट गए। एकदम से सडनली क्या हुआ, फेसबुक पे रक्षा बंधन मनाते नजर आए। बंधन बांध। याजक सोचे भैया बंधन टूट रहे थे, एकदम से ये खुद ही बंधन बांधने लगे। अच्छा, हम कहें हम तोड़ के आते प्रभु की आत्मा में और फिर जाते तो कैसे जुड़ जाते नहीं पता चलता। तो पता चलता है हम तोड़ के आए, वो फेविकोल लेके चिपकाने में लिखते हैं। फेविकोल ऐसा जोड़ लगाए अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए। सच है। सच। सच है। सत्य। कलाम क्या बताता है? आमीन। वचन क्या बताता है? कभी आपसे किसी ने ये कहा भैया हमको, भैया हमारे घर में प्रार्थना करने आइए। किस लिए? भैया हमारे घर में प्रार्थना करने इसलिए आइए क्योंकि हम लोग वचन नहीं जानते, हमें वचन जानना है। कभी कहा? नहीं। मैं 15 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा। कभी कहते हो सुना भैया वचन औसत है हमारे घर में प्रार्थना करने आइए। क्यों? भैया हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब स्वर्ग राज्य है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि संसार की चीजों पे नहीं, पृथ्वी पर की बातों पे मन ना लगाओ, बल्कि स्वर्ग राज की बातों पे मन लगाओ। आमीन। तो हमें स्वर्ग राज की बातें बाइबल से ही मिलेंगी, हमें बताने आएंगे। Praise the Lord.
खुदा यही बताने आया। आमीन आमीन आमीन। खुदा यही बताने आया है। खुदा वहां पर जक्कई को ठीक करने नहीं आया था। खुदा कहीं बर्तुलमै को अंधे को आंखें देने नहीं आया था। सही बात है। खुदा के दोनों शिष्य पतरस और यूहन्ना जन्म के लंगड़े को हिरन की नाई उछालने नहीं आए थे। उसके मुंह से गवाही हो रही थी, भला तुम चाहे उसके विषय में कुछ भी कहो, परंतु उसने मुझे चंगा किया। आमीन। उसने स्वर्ग राज देखा। प्रेज द लॉर्ड। जिससे खुदा के लोगों ने बातें करी, उन सब ने स्वर्ग राज देखा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अगर वचन बताने निकलते हैं और हम वचन बता के हम आपसे कहें कि आपके घर शांति आएगी, ये आएगी, ये सारी चीजें अपने आप आएंगी। आमीन। क्योंकि जब तुम जय पाओगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, अंधकार की शक्तियां तुम्हारे घर से वापस चली जाएंगी। आमीन आमीन। परंतु जय ना प्राप्त करो तो अंधकार की शक्तियां तो तुम्हारे घर में वास कर ही रही हैं। खुदा ने कहा जो जय पाए, जो जय पाए, उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। आमीन। दूसरी मृत्यु, इस मृत्यु को हराना है और इससे पहले की पहली मृत्यु आए, हमें तैयार रहना है। आमीन। बहुत पवित्र वचन है। मनुष्य कहता है मेरे शरीर के लिए प्रार्थना करिए कि मेरा शरीर चंगा हो जाए। सही बात है। खुदा कलाम कहता है कि मैं तुमको सच कहता हूं कि शरीर की चंगाई तो पैरासीटामोल से भी हो जाती है। बुखार है, पैरासीटामोल खा लो, 10 मिनट बाद पसीना निकलने लगे, लो सही चंगा हो। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें शरीर की चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई। आमीन आमीन। मैं तुम्हारे मन को चंगा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब मन चंगा होगा, जब आत्मा चंगा होगा, तो तुम पूरी रीति से जीवन की बातें बोलो। सच है। आमीन। आमीन। शरीर अपने आप ही चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर रोग मन और हर रोग आत्मा से जन्म लेता है। आमीन आमीन। कोई भी रोग शरीर के द्वारा नहीं आता, आत्मा की। क्योंकि रोग को भेजने वाला आत्मा है। आमीन। सच है। पकड़ो, रोग को भेजने वाला आत्मा है। खुदा का नाम कहता है जब तक मैं ना रोग भेजूं, तब तक किसी को रोग आ नहीं सकता। सही बात। रोग को देने वाला मैं, रोग को चंगा करने वाला मैं, और खुदा आत्मा है। आमीन आमीन। क्या रोग को देने वाला मैं, रोग को चंगा करने वाला मैं, और खुदा आत्मा। आमीन आमीन। तो यानी खुदा ने आत्मा में रोग दिया। आमीन। तब खुदा का नाम कहता है यदि मनुष्य का आत्मा रोग में उसका साथ छोड़ दे तो उसे कौन चंगा कर सकता है। आमीन। सच है। सच है। इन बातों को मनुष्य ने पकड़ा नहीं। पकड़ा नहीं। कहाँ तक? यहाँ तक हो ये जो ये 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 हड्डी दर्द होती है। ये हड्डी हेलो, ये हड्डी दर्द हो रही। आत्मा कहाँ है? आत्मा में दिखाओ कौन सी हड्डी। नहीं बता पाएंगे। देखो देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मार दे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। आमीन आमीन। धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं। आमीन। धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं, आमीन। क्योंकि यहोवा का भय ही जीवन और आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यहोवा का भय ही बुद्धि का आरंभ है। आमीन। सच है। अगर आज हम सब के अंदर यहोवा का भय आ गया तो हम सब दूसरी मृत्यु पर विजय प्राप्त आमीन। आमीन आमीन। सच है। इसलिए कहता हूँ रात में टीवी ना देखा करो, मीटिंग में बैठो होंगे। कल ही मैं अपनी वाइफ से कह रहा यार पापा बहुत देर तक टीवी देखते हैं और मीटिंग में
कोशिश कर रहा सुनने की। कुछ नहीं हो पाएगा। आने को कैसे कैसे नहीं सोएंगे? तैयार करो ना। अगर शरीर मांग रहा है नींद तो उसको नींद दो। खुदा ने कहा कि कोई भी जना कुछ भी मांगे उसको दे। नहीं कहा क्या? कहा है? आमीन। तो हाँ, हमारा शरीर नींद मांग रहा है तो नींद दो। ऐसा है क्या? यस। नींद मांग रहा है तो नींद दीजिए आप। सही बात है। लेकिन शरीर को समझा दीजिए कायदे से बैठा के, इधर बैठ जाओ। मीटिंग में नहीं सोना है तुम्हें। तुम्हें नींद मांगना है, मैं नींद दूंगा। आमीन। जो समय मैं दूंगा उस समय तुम सो जाओ, जितना सोना सो। लेकिन मीटिंग में अगर आओगे तो यही आत्मा तुमको इतना मारी तुम ठीक हो जाओ। अब शरीर सतर्क रहेगा। Praise the Lord. आपके पास समय है, आप उस समय में सो के अपने शरीर को आराम दे दीजिए। आमीन। आपका शरीर कभी होंगेगा नहीं, सच है। नहीं होंगेगा कभी शरीर। लेकिन अब आपके पास समय मिल रहा, टीवी देखें, ये देखें, वो देखें, ये करें। अरे मीटिंग का समय। हेलो, यही तो वो कर रहे थे शिष्य। प्रभु कह रहा तुम थोड़े समय तक भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर पाए। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कौन जगाएगा? प्रभु ने क्या कहा? मैं सोई हुओं को जगाने आया हूँ। Praise the Lord. बहुत जरूरी है। जब बच्चे मीटिंग में सोते हैं तो खुदा उनके कानों में बात करता है। लेकिन जब जवान और बूढ़े मीटिंग में सोते हैं तो शैतान उनको मीटिंग में सुनाता है। बहुत पकड़ने वाली बात है, क्योंकि बच्चे जब मीटिंग में सोएंगे तो खुदा के दूत उनके पास आके बैठ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो वचन बताएंगे जो वचन आ रहा है। लेकिन जवान अगर मीटिंग में ओंगता है, बूढ़ा अगर मीटिंग में ओंगता है, समझो शैतान उस पर हावी हो रहा है। क्यों शैतान हावी हो रहा है? क्योंकि जवान और जो बूढ़ा है वो जानता है कि मीटिंग हो रही है, मुझे सुनना है, और जानबूझ के उसने संसार की चीजों में समय दे दिया और मीटिंग के लिए तैयारी नहीं करी। सच है। लेकिन बच्चे बालक के समान है। आमीन। आमीन। बच्चे को ये अकल नहीं है कि मीटिंग में मुझे सोना है, कैसे पैर करना है। नहीं, बच्चा तो बस खुदा में बैठा है, ये बहुत है। सही बात है। सच है। खुदा का कलाम कहता है कि बच्चों के लिए खुदा ने कहा ये मेरे वचन में बैठे हैं। इस कमरे में कोई भी बच्चा अगर बैठा है, वो लग सोए जैसा वो बैठा, उसके लिए बहुत है। सच है। क्योंकि वो जागेगा तो भी खुदा का कलाम उसको बताया जाएगा। वो सो रहा है तो हमसे और आपसे ज्यादा वो सुन रहा है वचन। आमीन। वो सुन रहा है वचन। इसलिए सृष्टि मेरी जब वचन में सोती है तो मैं उसको कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है वो वचन सुन रही है। और कई बार मैंने उससे बाद में बातें करी तो उसने मुझे पूरे वचन की बात बताई। आमीन। और आपको मालूम क्या बताया? पापा इसके बाद क्या खोला था वचन, आपने मालूम? ये खोला था। आपको मालूम पापा? फिर आपने ये भी खोला था। मैं भूले बैठा मैंने कौन कौन सा वचन खोला। वो बता रही इसके बाद ये खोला था, इसके बाद ये खोला था, इसके बाद ये खोला था। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं कहूँ अरे यार ये कैसे बता रही है, तू सो रही थी। सच बात है। तब प्रभु ने मुझसे कहा तू तो प्रचार कर रहा था लेकिन तुझसे ज्यादा ये सुन रही थी। आमीन। 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 ये प्रभु के काम है, आप और हम नहीं समझ सकते। सच है। आप और हम तब समझेंगे जब वो सहायक लेंगे। आमीन। और सहायक कभी लेना नहीं चाह, सहायक को कभी पकड़ना नहीं चाह। यीशु मसीह आया,
बस यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, उसको जानना नहीं चाहा। सही है। आज जीवित वचन आपके घर आया। Praise the Lord। Praise Praise the the Lord। Lord। क्या ये धन्य होता कि इस जीवित वचन को सुनने लोग बैठे होते। खुदा उनको दूसरी मृत्यु के बारे में बताता। आमीन। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने ज्योति को अंधकार से, अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। Praise the Lord। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप खुदा के वचन पे कान नहीं लगाएंगे तब तक आपका कोई भी भला नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा प्रचारक आ जाए, चाहे जितना बड़ा खुदा का दास आ जाए, आप बीमार होंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद बीमार हो जाएंगे। सच है भाई। पीटर भाई को देखिए, पीटर भाई ठीक हो गए थे, लेकिन पीटर भाई ने उस वचन को नहीं पकड़ा। वचन को पकड़ना है। आमीन। आमीन। हमें वचन को पकड़ना है। जो वचन हमें चंगा कर रहा है, Praise the Lord। जो वचन हमें जीवन दे रहा है, अगर आप वचन को पकड़ते तो आप कहते मुझे वचन बताओ। वचन ही जीवन है। Amen। आमीन। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Praise the Lord। क्या कह रहा है? सत्य को जानो। जानो। नहीं, हमने सत्य से प्रार्थना करा ली थी। हमने सत्य से प्रार्थना करना। प्रार्थना करा ली थी। सोचो, सत्य ने प्रार्थना करी और तुम चंगे हुए। आमीन। तो जब हम सत्य को जान जाएंगे तो गिरसेनियों के देश में जो मनुष्य, सेना, दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुसी थी, जिसको सकालों से बांधा जाता था, जिसके पास वस्त्र नहीं थे, जो नंगा रहता था, और वचन बता रहा है वो कब्रों में रहता था। सच है। एक एक कब्र का हाल जानता था। उसके अंदर सेना रहती थी। जब वो चंगा हुआ, जब सत्य उसके पास आया और सत्य को जानकर वो चंगा हो गया, तो उसने क्या कहा? अब मैं सत्य के साथ चलना चाहता हूं। आमीन। आमीन। देखिए, पकड़िए बात को। सत्य के साथ। क्यों सत्य? उसने कहा, गुरुवर अब मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। Amen। आमीन। अब मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। क्यों कहा? क्योंकि वो जान गया कि इसने मुझे चंगा किया। आमीन। Amen। Amen। यही जीवन है। Amen। लेकिन उस सत्य ने उससे कहा, जो कुछ तेरे साथ हुआ है, जा और जाके अपने लोगों में बता दे। आमीन। अर्थात सत्य ने उसे अपना आत्मा दिया। Praise the Lord। Praise the Lord। यहां पर एक भेद खुलता है, पकड़ना इसको। उसने कहा, गुरुवर मैं आपके पीछे होना चाहता हूं। खुदा ने कहा, तुम जाओ और जाकर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बताओ। तो जब वो जा रहा है तो ऐसा नहीं कि जो उसने मांगा वो उसे नहीं मिला। मिला। उसने कहा, मैं आपके साथ होना चाहता हूं। खुदा ने उसे अपनी आत्मा दी और कहा, जाओ आमीन। और जाके सत्य से हर अंधकार को जीत लो। Praise the Lord। आपको मालूम है, यही आत्मा जिसके बारे में यूहन्ना 14 बता रहा है 26 कि सहायक के रूप में मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा। उस गिरसेनियों के देश में उस मनुष्य को खुदा ने अपना आत्मा दिया। Praise the Lord। Praise the Lord। अर्थात वो खुदा के संग चलेगा। Amen। Amen। आमीन। और यही बात, यही विषय खुदा हमसे कहता है कि जाओ और जाकर मेरे नाम से अंधकार को, दूसरों के विश्वास को अपने विश्वास से जीत लो। क्यों जीत लो? क्योंकि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। कब तक साथ हूं? जीवन के। जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन। आमीन। चाहे सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूंगा। सच है। आमीन। ना मैं तुम्हें त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। सच है। क्या कह रहा है वचन? देखो, पढ़ो
प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ो। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। जीवन की पुस्तक है कौन? यीशु मसीह। आमीन। जब मूसा के हाथ में उसने 10 नियम लिख के दिए तो क्या दिया? उसने जीवन की पुस्तक दी। आमीन। आमीन। उसने कहा जाओ और जाकर इस जीवन की पुस्तक से लोगों को पढ़ के सुना दो। आमीन। Praise the Lord। Praise the Lord। और यही जीवन की पुस्तक है जिसमें हमारे नाम लिखे होने चाहिए। आमीन। आमीन। और ये जीवन की पुस्तक कुछ और नहीं बल्कि उसका सहायक अर्थात पवित्र आत्मा है। Praise the Lord। और वो अपने आत्मा में तुम्हारा नाम लिख देगा। आमीन। और मैं तुमको सच कहता हूं कि वो तुम पर शुद्ध जल छिड़केगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाएगा। तब तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। Praise the Lord। नई सृष्टि सच है। अर्थात नया यरूशलेम। आमीन। Amen। सच है। नया यरूशलेम क्यों? पुराना वाला क्यों नहीं? नया यरूशलेम क्यों? पुराना वाला यरूशलेम क्यों नहीं? यिर्मयाह 8। यिर्मयाह 8। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नया यरूशलेम कहाँ है? नया यरूशलेम प्रकाशित वाक्य में। हाँ, कौन सी आयत है? प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और प्रेज़ द लॉर्ड। नया यरूशलेम ये। हाँ, ये कहाँ पर? किसका 9 पद से? 9 पद। नया यरूशलेम 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते दिखाया। आमीन। हाँ, देखिए ये यरूशलेम जो है नया यरूशलेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। और ये यरूशलेम जो नया यरूशलेम है, तो यानी एक पुराना यरूशलेम भी होगा। एक है उसमें मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गलाती की पत्री उसका 4था अध्याय 30वीं आयत से यहाँ 2 यरूशलेम के बारे में चर्चा है। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा है, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा है। इन बातों में दृष्टांत ये है, ये स्त्रियां मानो 2 बादशाहें हैं। एक तो सीने पहाड़ की जिसमें दासी उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ और आधुनिक यरूशलेम। खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं यरूशलेम में एक नया मंदिर बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यरूशलेम में नया मंदिर क्यों बनाओगे प्रभु? क्योंकि अगर हम यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय खोलें और उसकी 5वीं आयत पढ़ें, यिर्मयाह 8:5 पढ़ें जरा। जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेम सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं। क्यों दूर भटकते जा रहे हैं? ये छल नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? बस ये भटकते जा रहे हैं। इसलिए खुदा कह रहा है मैं एक नया यरूशलेम बनाने पर हूँ। आमीन। आमीन। मैं एक नई वाचा तुमसे बांधूंगा। सच है।
क्योंकि ये यरूशलेमी भटकते जा रहे हैं सच है, और ये यरूशलेमी भटकते भटकते दूसरी मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं। सही बात है। सच है, और मैं तुमको सच कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया यरूशलेम बनाऊंगा, आमीन, अर्थात तुम खुदा का मंदिर बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। खोलें जरा 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। मृत अधोलोक आग की झील में डाले गए। और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये जो भटक रहे हैं, ये जो खुदा की बात नहीं मान रहे, ये दूसरी मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं, आमीन, क्योंकि मृत्यु अधोलोक आग की झील में डाले जा रहे हैं। आमीन, और ये बात कोई मनुष्य नहीं समझ रहा। एक मृत्यु और दूसरी मृत्यु, एक मृत्यु प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। जो होगी वो निश्चित है, लेकिन जो दूसरी मृत्यु है, वो दूसरी मृत्यु मेरे प्यारे भाई बहनों तुमको तब मिलेगी जब तुम खुदा के बिना पहचाने वहां चले जाओगे। और जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, तो हम उसके नाम में गाड़े जाते हैं। आमीन, आमीन। और जब हम उसके नाम में पानी में गाड़े जाते हैं, और जब हम उठाए जाते हैं, तो हम इस दूसरी मृत्यु को पार कर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो दूसरी मृत्यु इस पृथ्वी पर ले लिया, उसको दूसरी मृत्यु स्वर्ग में नहीं मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेना तो तुम्हें दूसरी मृत्यु है। आमीन, आमीन, या तो बुद्धिमान मनुष्य बनो कि एक मनुष्य बुद्धिमान है जिसने यीशु मसीह के नाम में दूसरी मृत्यु ले ली। उसे कहा इस दूसरी मृत्यु से तुम्हें कोई घाटा ना होगा। परंतु यदि आज हम इस दूसरी मृत्यु को नहीं लेंगे, तो वहां पर खुदा कह रहा है मैं तुम्हें दूसरी आग में डालूंगा। वो एक ऐसी आग है जहां अंधलोक और मृत्यु उस आग में डाली जाएगी, क्योंकि यहां पर दया है, सच है। सच, यहां पर वो सहायक यीशु मसीह है आमीन, जो आत्मा हमारे लिए छोड़ा गया, और वो तुम्हें दूसरी मृत्यु से कोई हानि होने नहीं देगा। प्रेज़ द सच लॉर्ड। है, तुम उसके नाम में गाड़े जाओगे, उसके नाम में उठा लिए जाओगे। आमीन, लेकिन जो कोई आदि पाप से मृत्यु मुक्त नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस पर दूसरी मृत्यु हावी होगी। आमीन, आमीन, आदि पाप से हमें छुटकारा पाना है, और आदि पाप से छुटकारा कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम में गाड़े जाने के द्वारा होगा। आमीन, क्योंकि जिस यीशु मसीह को जिस आत्मा ने जब वो गाड़ा गया उसको उठाया, वही आत्मा तुम्हें भी जब तुम गाड़े जाओगे तो उठाएगी। आमीन, कोई और नहीं, कोई दाहिना हाथ नहीं आएगा, केवल एक दाहिना हाथ है, वो यीशु मसीह का है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें यीशु मसीह के वचन को सोच और समझ कर ग्रहण करना है। प्रेज़ द सच है, लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इसको ग्रहण करते हैं, तो हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। आमीन, उस पर दूसरी मृत्यु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेरितों उसका 3रा अध्याय को ले, बस ये आयत पढ़ लें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 3 हाँ 2:38 प्रेरितों 2:38 हाँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये सहायक है पवित्र आत्मा का जो आएगा आपके पास। आमीन, जब आप दान पाएंगे तो आप उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। सच है, क्योंकि जब तुम अपने पापों से पश्चाताप करके खुदावन यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करोगे, तो यह अवश्य है कि ये देह तुम्हारी गाड़ी जाए। आमीन, और फिर जब तुम उठोगे तो एक नया यरूशलेम होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात खुदा का मंदिर। आमीन, आमीन, खुदा का मंदिर हम तब बनेंगे जब हमारे अंदर से आदि पाप जाएगा। बिना आदि पाप के हम खुदा का मंदिर नहीं बन सकते। अच्छे कामों को करने से खुदा का मंदिर नहीं बन पाएंगे। खुदा का मंदिर
खुदा का आत्मा वहां विराजमान होता है। Amen. और खुदा का आत्मा कहीं पर भी अपवित्र वस्तु पे नहीं आता। खुदा का आत्मा पवित्र है, इसलिए खुदा का कलाम कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Amen. Amen. खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। जब तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे और पानी में गाड़े जाओगे और फिर यीशु मसीह के नाम से उठाए जाओगे, तो ऐसा करके तुम अपनी दूसरी मृत्यु का पूरी रीति से उस पर जयवंत पाओ। Amen. आमीन। आमीन। और कोई भी तरीका नहीं है दूसरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका। आमीन। केवल यीशु मसीह का नाम के द्वारा बपतिस्मा लेके ग्रहण करके तब दूसरी मृत्यु से हम Amen. आमीन। फिर ये शरीर गिरेगा और हम स्वर्ग के देह में बदल जाएंगे। Praise the Lord. जैसे एक पार्थिव देह है वैसे ही एक स्वर्गीय देह भी है। Praise the Lord। Praise the Lord. और पार्थिव देह जब गिरेगी तो स्वर्गीय देह में जाओगे। Amen. Amen. और जैसे जैसे ये पार्थिव देह नाश होती है वैसे वैसे स्वर्गीय देह बढ़ती है। आमीन। अंग अंग करके बढ़ता, अंश अंश। कहता है मैं तेरे अंदर अंश 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 बढ़ता जाऊंगा। Amen. और ये अंश अंश क्या है? स्वर्गीय देह का बढ़ना। आमीन। और ये अंश अंश स्वर्गीय देह बढ़ता है तो अंश अंश करके पार्थिव देह गिरती है। Amen. Amen. अब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमारा शरीर कहता है थोड़ा पीवीआर घुमाएं तो हम कहते हैं मीटिंग जानी है। हमारा शरीर कहता है थोड़ा सो ले, हम कहते हैं मीटिंग जानी है। तो हमारा शरीर कहता है कि चाहते हैं टीवी देख लो, हम कहते हैं बाइबल पढ़नी। हमारा शरीर कहता है कि थोड़ा सा हल्का सा उसाते हैं रेस्टोरेंट चल के खाना पीना खा ले, हम कहते हैं उतना ही हम अगर भवन में खाना पीना खा लेंगे अच्छा लगेगा। ये सारी बातें एकदम बदलती जाती हैं और धीरे धीरे करके हमें इसी संगति में रहना अच्छा लगता है। Amen. Amen. सच है। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम संसार के काम करोगे लेकिन संसार के काम में मन नहीं लगेगा। सच है सच भाई। है। मन तुम्हारा पूरा खुदा के वचन में लगा रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. जितने भी खुदा के दास हुए, जितने भी खुदा के अभिषिक्त हुए, वो काम करते थे, ऐसा नहीं बेमन से करते थे, बढ़िया काम करते थे, सारा काम बढ़िया करते थे, लेकिन उनका मन खुदा के वचन में लगा रहेगा। Amen. Amen. आमीन। आज कहाँ जाना है, कितने बजे मीटिंग है, कहाँ जाना है, वचन होगा, आज क्या होगा, कल तो बहुत बढ़िया हुआ था, कल तो ये ऐसे करके दिन बढ़ते जाते हैं। Amen. और मनुष्य मृत्यु के पास नहीं बल्कि जीवन के पास चलता है। आमीन। आमीन। तो जो कोई भी खुदा के वचन को प्रतिदिन पढ़ता है, खुदा धीरे धीरे उसको उस वचन को समझाने के लिए उसके निकट आता है। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा का कलाम कहता है खुदा के निकट आओ तो खुदा तुम्हारे निकट आए। Amen. निकट आने का तरीका कोई पास्टर, कोई याजक, कोई दास नहीं। निकट आने का तरीका खुदा ने हमारे हाथ में दिया, पवित्र शास्त्र, Praise the Praise Lord. the Lord. ये वचन। और जिस दिन हमने इस वचन को पढ़ना शुरू कर दिया नियम के अनुसार, वो नियम के अनुसार हमारे निकट आने लगे। Amen. जितना तुम इसको पढ़ोगे उससे ज्यादा वो तुम्हें पढ़ेगा। Amen. वो भी पढ़ता है। अच्छा, उसने कहा मैंने तेरे मन के बारे में सारी बातें जानी, मैंने तेरे मन के विचारों में सारी बातें जानी, मैंने तेरे मन को पढ़ा है। आप जैसे इसको पढ़ते हैं वैसे वो आपको पढ़ता है। आमीन। बात तो दोनों तरफ से एक सी होती है। Praise the Lord। Praise the Lord. तो इसलिए हम खुदा के वचन को आदर और महिमा दें। Amen. और जो कुछ भी खुदा के वचन में कहा गया, सोचो अंधलोक और मृत्यु दूसरी मृत्यु अर्थात उस आग में डाली जाएगी। झील में। तो सोचो एक समय की मृत्यु के लिए इंसान कितना घबराता है, जबकि जो सेकंड में हो जाएगी, सेकंड में क्या होता भैया, अभी भैया बस के पानी पी रहे थे, एकदम से पता नहीं हाथ यूं हुआ बस, लेकिन जो दूसरी मृत्यु है क्या हुआ भैया, भैया वो आग वाला पानी पीते ही जा रहे हैं, आग शांति नहीं हो रही, मरेगा ही नहीं आदमी। सही बात है। सच। और पीड़ा ऐसी होगी जैसे मौत से भी बदतर। सही बात है। बहुत खतरनाक है। क्या है अच्छी बात कि हम इसको जान लें।
आमीन। सच तो है। आइए हम प्रार्थना में चले, हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। ये सच बात है मेरे प्रियो कि खुदावन से दूरी ही हमारी दूसरी मृत्यु है, सच है। परंतु जो उसके नजदीक है और जो अपने जीवनों में जय पाए उस पर दूसरी मृत्यु लागू नहीं। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदा कि प्यारे प्रभु आप हमें हमेशा सचेत करते हैं और वचनों से खुदावन हमें बताते हैं कि प्यारे प्रभु आपके निकट ही हमारे लिए जीवन है। प्यारे प्रभु जो आज हमने सीखा, जो जाना कि प्यारे प्रभु एक समय आने वाला है जब मृत्यु और अधोलोक दोनों उस आग की झील में डाला जाएगा जो खुदावन प्रारंभ से बनाई गई। हम खुदावन आपसे विनती करते हैं कि खुदावन उस मृत्यु को हमारा कोई भी भाई और कोई भी जना ना देखने वाला बने। खुदावन ये सब खुदावन ये पूरा घराना खुदावन आपके नजदीकी में और बढ़े ताकि प्यारे प्रभु इन पर वो मृत्यु लागू ना किया जाए। खुदावन वो पीला घोड़ा खुदावन इनके जीवनों से दूर होने पाए। जिस प्रकार से खुदावन एलिया यर्दन के पार गया और उठा लिया गया प्यारे खुदा, उस प्रकार से हम भी खुदावन उसके पार जाकर खुदावन यहाँ से उठा लिए जाए। और उससे पहले खुदावन हम आपसे अपनी सामर्थ को मांगते हैं, अपनी निर्बलताओं को खुदावन आपके समक्ष रखते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें कड़ कड़ करके बदले खुदा, क्योंकि प्यारे प्रभु ये प्रतिदिन का बदलना है। प्यारे प्रभु आपने कहा पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। कोई भी मनुष्य खुदावन पवित्र संपूर्णता से बन नहीं सकता जब तक आपकी आत्मा खुदावन उसे हर दिन ना तैयार करे। हाँ प्यारे खुदावन ये तैयारी तो हमारी जीवन भर की है जितना आपने हमें इस जीवन में दिया है। और आपसे विनती करते हैं कि खुदावन आप हमें कड़ कड़ करके बदले प्यारे प्रभु जी। हमारे अंदर की निर्बलताओं को, हमारे अंदर की जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो शारीरिक क्रोध है खुदावन, उसको आप हमसे दूर करें। और जो भी हमारे से दिन भर में गलती भूल चूक हुआ खुदावन, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं मेरे खुदा। आपसे विनती करते हैं खुदावन कि आप अपनी आत्मा से प्रत्येक सुनने वाले को मसा करें और आत्मा में भरे खुदा। इस घर में जब खुदावन आपका वचन प्रचार हुआ खुदावन, आपकी योजना पूरी हुई इस घर का उद्धार करना मेरे खुदा, ताकि सुनने वाला खुदावन केवल आशीषों के पीछे नहीं वरन खुदावन अपने प्राणों के उद्धार के पीछे भागे, क्योंकि समय निकट है मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु अनुग्रह जो समाप्त होने की स्थिति पे आ चुका है हम जानते हैं खुदा, और आपसे विनती करते हैं खुदावन इस अनुग्रह को खुदावन सुनने वाले इस घर के और सुनने वाले जो खुदावन इस समय YouTube या Facebook पे सुनेंगे खुदावन या सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, वो उसको तुच्छ ना जाने खुदावन, क्योंकि प्यारे प्रभु इसी प्रकार से आपने यरूशलेम पर हाय कही। और प्यारे प्रभु हम नहीं चाहते कि वो हाय हम पर या हमारे भाई बहनों पर आए। आपसे दुआ करते हैं खुदावन कि ये सब जने और हम भी खुदावन आपके वचन के आगे और दीन बने प्यारे। और प्यारे प्रभु अपने आप को खुदावन हम कुछ ना समझे प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा है प्यारे प्रभु कि जो तुम में से अपने आप को बड़ा समझता है वो अपने आप को छोटा करे। हाँ प्यारे खुदा होने दे प्यारे प्रभु कि हम अपने आप को वैसे ही दीन और दास बने प्यारे प्रभु, एक दूसरे की प्रेम भाव में सेवा करे खुदावन, क्योंकि यही आत्मिक प्यारे प्रभु बातें हैं, यही आत्मिक शिक्षाएं हैं, यही आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं कि भाई रोहित को आप और आशीष और बरकत दे खुदा, इनके जीवन से हर घटी हर रोग को दूर करे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु उनके घराने पर प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं। होने दे खुदावन कि कोई भी जना खुदावन अंधकार को नहीं वरन ज्योति को जाने और उसमें और बढ़ता चला जाए। हमारे घर पर भी, डाली आंटी के घर पर भी खुदावन आपकी रक्षा रखवाली को मांगते हैं खुदावन, ताकि प्रत्येक जना खुदावन वचन में आए और दृढ़ बने खुदावन। और होने दे खुदावन कि जब हम यहाँ से मार्ग जाते हैं खुदावन तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करना, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करना,
प्यारे प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, हमारे बाप आसमान में नाम पाक होना चाहे, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे इस मसीह में पूरी करो। हमारे मुश्किल का हमारे बख्शिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हमारे अपराध को क्षमा करते हैं और हमें विशेष न पड़ने दे पर बुराई से बचाएगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ